मित्रों, जरा आप अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए एक ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए जहां किसी हॉस्पिटल के बाहर कोई पिता घबराया हुआ नहीं टहल रहा। कोई भी माँ दर्द से कराह नहीं रही, बल्कि एक चमचमाती लैब के अंदर सफेद कोट पहने वैज्ञानिक एक स्क्रीन पर कुछ स्लाइड आगे पीछे कर रहे हैं। और उन्हीं स्लाइडरों के साथ ये तय हो रहा है कि जो भी बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा जन्म लेगा, वह कैसा दिखेगा, कितना लंबा होगा, कितना तेज दिमाग वाला होगा और कितनी ताकत होगी। उसे जिंदगी में कभी कोई भी बीमारी नहीं हो पाएगी। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, क्योंकि ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हमारी असली दुनिया जो कि अभी बनती जा रही है। और इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब 2018 में एक चीन के वैज्ञानिक जिनका नाम था जियान कुई, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहा कि उन्होंने दो बच्चियों, एक लुलू और नाना, इन दोनों के डीएनए को जन्म से पहले ही बदल दिया ताकि उन्हें एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके। और उस एक ऐलान के साथ इंसान ने पहली बार खुलेआम ये साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ कुदरत की बनाई चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें दोबारा लिखने की हिम्मत भी कर चुका है। अब सवाल उठता है कि ये जो जेनेटिक जो एडिटिंग है, आखिर ये क्या है? तो सोचिए, हमारे शरीर के हर सेल के अंदर एक मोटी किताब रखी है, ठीक है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। और उस किताब में लिखा है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी और हमारी आवाज कैसी होगी, हमें कौन सी बीमारी हो सकती है और हम कितने साल तक जी सकते हैं। और अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसे CRISPR-Cas9 यानी कि CRISPR-Cas9 कहते हैं, जो उस किताब के किसी भी पन्ने की किसी भी लाइन को काट कर उसकी जगह एक नई लाइन चिपका सकता है। जैसे कंप्यूटर में जो वर्ड फाइल होते हैं उसमें किसी भी गलत शब्द को हम डिलीट कर एक नया शब्द उसमें हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंसान की ये किताब कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि अरबों अक्षरों से बनी बेहद नाजुक कोड है। और मित्रों, उसमें एक भी गलती अगर कट गया, समझ लो, अगर एक भी गलती में कट लग गया तो उसका नतीजा कैंसर, भयानक विकलांगता या फिर मौत तक हो सकती है। फिर भी इंसान रुक नहीं रहा, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बीमारियां मिटाने तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि परफेक्ट इंसान बनाने की ओर बढ़ रही है। आज वैज्ञानिक पूरे भरोसे से कह रहे हैं कि हम, जैसे कि थैलोसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हस्टिंग्स डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे लाइलाज बीमारी के बच्चे के पैदा होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और ये सुनकर हर माँ बाप का दिल कहता है कि इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। लेकिन कहानी डरावना हिस्सा यही से शुरू होता है, क्योंकि जब हम बीमारी हटाने की ताकत पा लेते हैं तो हमारा अगला कदम क्या होता है? थोड़ा और बेहतर बनाने का। क्योंकि हम सोचते हैं हमें जो मिलता है तो हम क्या सोचते हैं, ये नहीं, इससे थोड़ा और अच्छा। जब वो प्राप्त होता है तो हम ये सोचते हैं नहीं, उससे भी और अच्छा हो। और फिर सवाल आता है कि अगर हम बीमारी हटा सकते हैं तो आंखों का रंग क्यों नहीं? और अगर हम हाइट बढ़ा सकते हैं तो फिर हम जो दिमाग है उसको तेज क्यों नहीं कर सकते? इंटेलिजेंस क्यों नहीं? अगर ताकत बढ़ा सकते हैं तो हम खूबसूरती को नहीं बढ़ा सकते? और यहीं से डिजाइनर बेबी का जो खतरनाक सपना है वो जन्म लेता है। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे भगवान या कुदरत की देन नहीं, बल्कि एक कस्टमर ऑर्डर बन जाएंगे, और जहां अमीर माँ बाप कैटलॉग देख कर कहेंगे कि हमें ब्लू आईज वाली, 6 फीट हाइट वाली, या फिर हाई IQ वाली, या फिर एथलेटिक बॉडी वाली बच्चा चाहिए। और डॉक्टर कीमत बताकर ऑर्डर कंफर्म कर देंगे। और यही टकराते हैं साइंस और एथिक्स, क्योंकि एक तरफ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम इंसान की तकलीफ कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दार्शनिक समाजशास्त्री चीख रहे हैं कि हम इंसान को वही प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अमीर लोग ही अपने बच्चों को जीन एडिट करा पाएंगे, गरीब लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। और मित्र, फिर यहीं से एडिटेड बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे, वही बड़ी कंपनियों के मालिक बनेंगे, और वही ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, वही सरकारों पर राज करेंगे। और जो बच्चे एडिट नहीं, वो धीरे धीरे सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे। और इस तरह इंसान की किस्मत मेहनत से नहीं बल्कि पैसों से लिखी जाएगी। और यही रिच vs पुअर जेनेटिक डिवाइड की डरावनी तस्वीर है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें अपने बच्चों की किस्मत चुनने का हक है? क्या एक बच्चा ये तय करने का मौका पाएगा कि उसे नीली आंखें चाहिए या फिर भूरी आंखें चाहिए, या फिर वो जीनियस बनेगा या एक नॉर्मल बच्चा बनकर वो खुश रहना चाहता है? और अगर कल को कोई तानाशाह सरकार ये तय करने लगे कि देश में सिर्फ लंबे, गोरे, ताकतवर और आज्ञाकारी बच्चे ही पैदा होंगे तो क्या होगा? मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने परफेक्ट रेस बनाने की कोशिश की है तब खून खराबा ही हुआ है। अभी आप याद करो, हिटलर ने आर्यन रेस का सपना देखा था और पूरी दुनिया ने उसका अंजाम देखा। और अब हमारे हाथ में उससे कई ज्यादा खतरनाक ताकत आ चुकी है, क्योंकि अब बंदूक या गैस नहीं, बल्कि डीएनए से पूरी पीढ़ी ही बदली जा सकती है। अब सोचिए कि अगर कोई बड़ी कंपनी ये दावा करने लगे कि हमारे पैकेज से आपके बच्चे की IQ लेवल 180 हो जाएगी, 180 हो जाएगी, या फिर ओलंपिक चैंपियन बनेगा, तो क्या माँ बाप खुद को रोक पाएंगे? और अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या नॉर्मल इंसान इस दुनिया में बचेंगे, या फिर वो एक आउटडेटेड मॉडल बन जाएंगे?
और यहीं से ह्यूमन एवोल्यूशन का फ्यूचर डराना हो जाता है, क्योंकि अब कुदरत नहीं बल्कि कॉर्पोरेशन तय करेगी कि अगली पीढ़ी कैसी होगी। और सबसे खतरनाक सवाल यह है कि क्या हमें सच में सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इंसान की खूबसूरती उसकी अपूर्णता में भी होती है। उसकी कमजोरियां, उसकी गलतियां, उसका संघर्ष ही उसे इंसान बनाता है। और अगर हम सब कुछ एडिट कर देंगे तो शायद हम एक ऐसी ठंडी बेरहम परफेक्ट लेकिन दिल से खाली दुनिया बना देंगे। और मित्रों, अंत में सवाल सिर्फ इतना है कि जेनेटिक डिजीज हटाना सही है या नहीं। शायद हाँ, लेकिन अगर हम इंटेलिजेंसी, ब्यूटी और स्ट्रेंथ एडिट करने लगे तो क्या हम इंसान रहेंगे या बस एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बन जाएंगे? और यही सवाल इस वीडियो के बाद आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि डिजाइनर बेबी अब सपना नहीं बल्कि उस दरवाजे पर खड़ी वो सच्चाई है जो धीरे धीरे हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।